डायबिटीज यह है तो एक बड़ी बीमारी, लेकिन आजकल बहुत ही कॉमन होती जा रही है, जिससे देखो बच्चे और यंग जनरेशन भी तेजी से इसके चपेटों में आ रहे हैं। हमारे रोजाना जिंदगी में इन्हीं कुछ सालों के अंदर बहुत से बदलाव होने लगे हैं। कहीं हार्ट अटैक से, तो कहीं हाई ब्लड प्रेशर, तो कहीं डायबिटीज के चलते। आज चर्चा करेंगे डायबिटीज के बारे में। इसके होने के बाद तो सिर्फ सावधानियां और डाइट के बारे में ही ध्यान देना होता है, लेकिन कुछ सावधानियां अभी से ऐसी कर सकते हैं कि जिससे बाद में होने वाले इस बीमारी से बचा जा सके। डायबिटीज अचानक किसी व्यक्ति को तभी जकड़ लेती है जब हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन के प्रभाव को कम करने वाले कारक प्रकट हो जाते हैं। इंसुलिन यह एक हार्मोन है जो हर एक के शरीर में मौजूद पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में बनती है। इंसुलिन का काम हमारे शरीर में कुछ इस तरीके से होता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो उनसे बने ग्लूकोज को यह इंसुलिन ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और अत्यधिक ग्लूकोज शरीर में जमा नहीं हो पाता। इसलिए इंसुलिन इतनी महत्वपूर्ण है। इंसुलिन के कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे कि हमारे शरीर में बनने वाले एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करती है और इस ग्लाइकोजन को लीवर और स्केलेटल मसल में जमा कर देती है, क्योंकि जब फिर से हमारे शरीर को ग्लूकोज की जरूरत हो तो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में तब्दील हो सके। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज डायरेक्टली बिना परिवर्तित हुए ही शरीर में जमा होने लगे तो इसे ही शरीर में ग्लूकोज यानी शुगर की लेवल बढ़ जाना कहते हैं, जिसके चलते डायबिटीज होती है। हमारी रक्त और पेशाब चीनी जैसा मीठा होने लगता है। इसीलिए ग्लूकोज को संतुलित करके रखने के लिए इंसुलिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। डायबिटीज के प्रकार। डायबिटीज दो टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज आसानी से समझे तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है उसे कहते हैं। इंसुलिन की कमी कैसे होती है? यह एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, स्व प्रतिरक्षा तंत्र, जिसमें हमारी कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी तत्वों के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन कई बार यह गलती से शरीर के अपने ही कोशिकाओं पर भी हमला कर देता है। इसी स्थिति को ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं। वैसे ही टाइप 1 डायबिटीज के दौरान भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी इम्यून सिस्टम अपने ही इंसुलिन में बनने वाले बीटा सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इंसुलिन की उत्पत्ति बंद हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में बन रही ग्लूकोज भी अपरिवर्तित होके जमा होने लगती है, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज होने के मुख्य कारक अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, लेकिन कुछ मुख्य कारण और थ्योरी हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर, यानी अगर किसी व्यक्ति के परिवार में पहले से ही टाइप 1 डायबिटीज के रोगी हैं तो उनके संतानों को भी टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा होता है। दूसरी फैक्टर ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स, जिसके बारे में पहले से ही कहा था कि हमारी इम्यून सिस्टम अपने ही कोशिकाओं में मौजूद इंसुलिन को बनाने वाले बीटा सेल्स को खत्म करने लगती हैं, जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाती है। तीसरी फैक्टर एनवायरमेंटल कारक। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि कुछ एनवायरमेंटल कारक जैसे वायरल इन्फेक्शंस, मीजिल्स, मम्प्स, कोक्साकी वायरस आदि टाइप 1 डायबिटीज को प्रभावित कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज। यहां पर क्या होता है कि पैनक्रियाज में इंसुलिन बन तो रही है, लेकिन इंसुलिन की सही उपयोग करने की क्षमता में कोई कमी आ जाती है। मतलब हमारी कोशिकाएं इंसुलिन प्रतिरोधी यानी रेजिस्टेंस हो जाती हैं, जिससे हमारी शरीर के सेल्स इंसुलिन के प्रति कम प्रभावी हो जाते हैं और इंसुलिन शरीर पर
असर ही नहीं कर पाते और ग्लूकोज को सही तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाते, जिससे ग्लूकोज शरीर में बढ़ने लग जाती हैं। इसे और भी आसान यानी एक ताले और चाबी के उदाहरण से हम समझते हैं। हमारी कोशिकाओं में छोटे छोटे लॉक्स यानी ताले होते हैं, जिस ताले को इंसुलिन रिसेप्टर्स कहते हैं, जहां जाकर इंसुलिन एक चाबी के जैसे फिक्स्ड होती है और तभी यहाँ लॉक्स खुल जाती हैं और ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में यह लॉक अपने ही चाबी यानी इंसुलिन को पहचान नहीं पाते और लॉक्स नहीं खुलने की वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाती, जिससे ग्लूकोज का चयापचय नहीं हो पाता और शरीर में जमा होने लगती है। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होना कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे मोटापा। यहाँ पर वसा कोशिकाओं से निकलने वाले साइटोकाइंस और एडिपोकाइंस नामक सब्सटेंसेस के वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने लगती है, जिससे कोशिकाएं इंसुलिन प्रतिरोधी बन जाती हैं। इसीलिए मोटे पेटन को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। सेकेंड फैक्टर, अनियमित आहार। जैसे अधिक मीठा, तला हुआ खाना, प्राकृतिक पोषण से वंचित आहार खाने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने लगती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। थर्ड फैक्टर, कम शारीरिक परिश्रम, व्यायाम, शारीरिक गतिविधियां ना करने से भी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो सकती है। फोर्थ फैक्टर, जेनेटिक। अगर परिवार में किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज है तो उनके संतानों को भी इसका खतरा हो सकता है। फिफ्थ फैक्टर, और भी कई कारण जैसे एज, हार्मोनल इम्बैलेंस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, इन सभी कारक हो सकते हैं। अभी जानते हैं कि किसी को अगर डायबिटीज हो तो क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण देखी जाए तो लगभग एक समान हो जाता है। ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लेवल में बदलाव, थकान सा महसूस होना, अचानक शरीर का वजन बढ़ना या घटना, चिड़चिड़ापन सा महसूस होना, बार बार पेशाब का लगना। अभी जानते हैं कि इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अगर इन सभी में से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हों तो फौरन नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर अपने शुगर लेवल को चेक करवाएं और अभी से ही अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं, जिससे आपको डायबिटीज़ के खतरे में कमी होने लगे। रोज़ाना सुबह एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक करें, स्वस्थ आहार लें, बढ़े हुए वजन को घटाएं, रोज़ाना जामुन और करेले का जूस पी सकते हैं। अपने डॉक्टर से चेक करवाकर रेगुलर मेडिसिन लेते रहें और रोज़ाना शाम को लगभग 1 घंटा प्राणायाम करें। आशा करता हूँ कि इस बीमारी के बारे में शायद कुछ जानकारी आपको अच्छे से मिली हो। ऐसे ही आगे भी सेहत से जुड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और स्वस्थ तंदुरुस्त रहें। थैंक यू।